हवाओं में, फिजाओं में एक नया एहसास है। ये प्रेम का आभास है। लाख विविध हो संस्कृति, पर एकत्व, एक राष्ट्र और एक भाव का अनोखा वास है। स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास अंक में मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी। कुछ पंक्तियां जो मैंने शुरुआत में कही, उसकी वजह यह है कि हाथ से हाथ मिल रहे हैं, लोग से लोग जुड़ रहे हैं, राज्य एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, सुख दुख में साथ निभा रहे हैं। एक राष्ट्र की परिकल्पना भौतिक तौर पर बहुत पहले जमाने से थी, लेकिन वो एहसास जो भावनात्मक पक्ष को उजागर कर रहा है, वो एहसास अब हमारे सामने आ रहा है। अपने इस खास कार्यक्रम में हम जिक्र करने वाले हैं महाराष्ट्र गुजरात स्थापना दिवस का, क्योंकि ये दोनों सहोदर एक ही दिन, एक ही वक्त पे अपने अपने पथ पर, प्रगति के पथ पर, उसके सोपान पर ये आगे बढ़ चले थे। और वो तारीख थी 1 मई 1960। जी हां, उसका स्थापना दिवस मनाया गया, लेकिन महज 2 राज्यों में नहीं, बल्कि पूरे भारत वर्ष भर में। और इस नाते हमको देखा एक भारत श्रेष्ठ भारत का वो बृहद स्वरूप, जिसकी बात तो हम जमाने से कर रहे हैं, लेकिन वो स्वरूप हमें अब दिख रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये कार्यक्रम। गुजरात छे, मारू गुजरात छे, करवू गुजरात छे, मारू गुजरात छे, करवू गुजरात छे, मारू गुजरात छे। जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा। फिरतीन आम्हा तुझी मुळी कडकडणाऱ्या नभा, अस्मानाच्या सुलतानीला जबाब देती जिभा, सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो शिवशंभू राजा। दरी दरीतून नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा, जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा। काळ्या छातीवरी कोरली अभिमानाची लेणी, ओलादी मनगटे खेळती खेळ जीव घेणी, दारिद्र्याच्या उन्हात शिजला, निढळाच्या घामाने भिजला, देश गौरवासाठी झिजला, दिल्लीचेही रक्त राखी महाराष्ट्र माझा। जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा। माना यह जाता है और कहा भी यह जाता है कि सत्ता संघर्ष से मिलती है, लेकिन यह भी बात सच है कि सत्ता समन्वय और सामंजस्य के साथ चलती है। और जब इसमें प्रेम का एहसास, एक भावना का बंधन जुड़ जाए, तब तो फिर सोने पे सुहागा। इस वक्त जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं, हमारे एक तरफ संसद भवन है, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं राष्ट्रपति भवन है, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक है। ये वो संवैधानिक संस्थाएं हैं जो देश को नियंत्रित भी करती हैं और संचालित भी करती हैं, लेकिन ये इनका भौतिक स्वरूप है। अगर हम इसके भावनात्मक पक्ष में जाएंगे तो निश्चित तौर पर वो प्रेम का बंधन पाएंगे, जिसमें जन जन के मन की बात है, जिसमें एक दूसरे के साथ की बात है, जिसमें सबका साथ, सबके विकास की बात है, और इसमें सबका विश्वास भी शामिल है। निश्चित तौर पर ये तमाम बातें हमारी उस भावना को प्रबल करती हैं, जिसमें सभी राज्य एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, जिसमें सारे राज्य एक दूसरे के साथ दिखते हैं। और जब हम महाराष्ट्र और गुजरात की बात करते हैं, दोनों एक साथ एक ही दिन अलग अलग अपने प्रगति के पथ पर आगे बढ़े थे। और अब जब एक भारत श्रेष्ठ भारत का हम जिक्र कर रहे हैं,
तो दोनों राज्यों ने अपने अपने स्थापना दिवस न केवल एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट किया, बल्कि जहां कहीं भी महाराष्ट्र और गुजरात मूल के लोग पूरे देश भर में किसी भी राज्य में होंगे, उन सभी राज्यों के शीर्ष नेतृत्व ने उन सभी लोगों को न केवल बुलाया, उनको सम्मानित किया, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, बल्कि वो छटा देखने को मिली जो अब तक देखने को नहीं मिलती है। और इसीलिए हम कहते हैं ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो अभिनव स्वरूप है, अद्वितीय स्वरूप है, वो आज तक नहीं दिखा। दरियो देशावर दिलदारी एज हमारी वाणी, विश्व हमारो परिवार जा गुजराती छे पाणी हो धीरे धीरे गुजराती छे पाणी। स्वर्णिम संकल्पो जाग्या छे जागी छे महाजाती। जय 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 बोले हर गुजराती हो जय जय बोले हर गुजराती हो जय जय बोले हर गुजराती। आज मुझे अपार प्रसन्नता है। आज गुजरात गौरव दिवस महाराष्ट्र से 1960 में अलग होने के बाद गुजरात ने जो विकास किया, जो प्रगति की, जो उन्नति की, वो अभूतपूर्व है। यह एक ऐसा प्रदेश है, पिछले 4 वर्षों में मेरे को जानने का सौभाग्य मिला, तो मैं कई बार भगवान का भी धन्यवाद करता हूँ और अपने शीर्षस्थ नेतृत्व का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे गुजरात जैसे प्रदेश के भले लोगों की सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। इस देश की संस्कृति का जो मूल मंत्र है, अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये तेरा है, ये मेरा है, ये अपना है, ये पराया है। ये बड़े छोटे लोगों की बात होती है। महान लोग वो होते हैं जो दूसरों में भी अपनापन समझते हैं और जो सारी दुनिया को अपना परिवार बनाना जानते हैं। भारत देश में केवल गुजरात के लोग ऐसे हैं जो दुनिया के 172 देशों में बसते हैं, जिन्होंने सारी दुनिया को अपना बना लिया है। જેની આ વાત છે વિશ્વમાં વિખ્યાત છે, જેની આ વાત છે વિશ્વમાં વિખ્યાત છે। આ ભારતીનું બાળ છે, ગરબું ગુજરાત છે। આ ભારતીનું બાળ છે, ગરબું ગુજરાત છે। ગરબું ગુજરાત છે, મારું ગુજરાત છે। ગરબું ગુજરાત છે, મારું ગુજરાત છે। दिल्ली स्थित गर्वी गुजरात, गुजरात का ये भवन निश्चित तौर पर गुजरात के गौरव को प्रदर्शित कर रहा है। साथ ही साथ गुजरात के आन बान शान और अस्मिता की कहानी कह रहा है। अपने स्थापना के 63 सालों में गुजरात ने बहुत सारे कीर्तिमान अर्जित किए हैं। कई क्षेत्रों में देश के वो उच्चतम स्तर पर रहा है। निश्चित तौर पर ये स्थान, ये प्रगति सुकून देती है। और कहते भी है ना कि परिवार का जब एक सदस्य भी अच्छे पद पोजीशन पर होता है तो पूरे परिवार को उससे संबल मिलता है। यही बात गुजरात के साथ भी लागू होती है। प्रगति के अपने इस क्रम में गुजरात ने न केवल स्वयं प्रगति की, बल्कि अन्य राज्यों को भी सहयोग दिया, साथ दिया और इसके साथ अन्य राज्यों के विकास में भी अपनी भूमिका को अदा किया। और यही तो है एक भारत श्रेष्ठ भारत का स्वरूप। इसीलिए तो हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र गुजरात स्थापना दिवस की। कैसे ये दोनों राज्य एक दूसरे के साथ परस्पर सहयोगी रहे, बल्कि देश के विकास में भी इन दोनों की भूमिका जबरदस्त रही है। पूरे गुजरात के 10-10 गांव के हमने क्लस्टर बना दिए हैं। प्रत्येक 10 ग्राम में 2 हमारे
प्रशिक्षण देने वाले लोग स्थायी रूप से रहने वाले हैं। गांव का कोई व्यक्ति किसान नहीं बचेगा, खेडूत जो प्राकृतिक खेती से ना जुड़े। इस मिशन को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। इससे पर्यावरण बचेगा, पानी बचेगा, धरती माँ जहरीला होने से बचेगी, गौ माता बचेगी, लोगों का स्वास्थ्य बचेगा, देश का धन विदेशों में जाता वो बचेगा, मेरे देश का किसान आत्मनिर्भर होगा और भारत दुनिया को प्राकृतिक खेती का अभियान की दृष्टि से नेतृत्व करने की दिशा में बढ़ेगा। लंबी बात न करते हुए मैं आज के इस दिवस पर आप सबको बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आओ हम मिलकर अपने प्रदेश गुजरात को विश्व में नंबर 1 प्रांत के रूप में देखें और बाकी प्रांतों का नेतृत्व करके उन सब का भला करें। और माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन जो पूरे राष्ट्र को मिल रहा है, हमें विशेष रूप से मिल रहा है, ये हम सब का सौभाग्य है। हम मिल करके एकता के सूत्र में बंधते हुए इस प्रदेश के चहुमुखी विकास में अपना योगदान करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस भाव के साथ मैं अपनी बातों को बयां कर रहा हूं, निश्चित तौर पर उसी भाव के साथ जब अपनी आप दृष्टि करेंगे तो आपको यह एहसास होगा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के बुनियाद में वो कौन से स्नेह का बंधन है जिसके चलते मैं ये कह रहा हूं आपसे कि जब पौंडीचेरी में जिक्र हो रहा था गुजरात और महाराष्ट्र का, तो वाकई बहुत ज़्यादा मन प्रफुल्लित हो रहा था। भाषाओं का बंधन हो सकता है लेकिन भाव का बंधन तो कभी नहीं हो सकता है। और यही बात हमको पौंडीचेरी में दिख रही थी। जब वहां पर कार्यक्रम हुआ तो हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत का स्वरूप दिखा। இன்று மாநில மொழிவாரியாக குஜராத்தும் மகாராஷ்டிரம் आज गुजरात और महाराष्ट्र सीमाओं से परे होकर अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस दिन को पूरा राजभवन मना रहा है। विशेष रूप से गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों ने पुडुचेरी के विकास के लिए काम किया है। उन्हें आज यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। देश के अलग अलग राज्यों के विकास में तमिल लोगों की भी भूमिका बहुत अहम रही है और हमारे प्रधानमंत्री ने इस बात को समझा और काशी तमिल संगमम जैसे कार्यक्रम का आयोजन किया और अभी सौराष्ट्र तमिल संगमम भी आयोजित किया। लगभग 400 साल पहले सौराष्ट्र के लोग सौराष्ट्र से चले गए और मदुरई, तंजावुर, कुंभकोणम में बस गए और संयुक्त रूप से बुनाई क्षेत्र में काम किया। आज भारत की एकता और अखंडता के लिए हुए इस आयोजन में भाग लेने में मुझे खुशी हुई है। जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत का जिक्र करते हैं तो इसके विविध पक्ष हैं और इस विविध पक्षों में भाषा भी है, वेशभूषा भी है, संस्कृत भी है, खान पान भी है, सब कुछ इसमें निहित है। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा प्रमुख इसका कारक तत्व है वो है इसका भाव। हमारे साथ ये सुरक्षा कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। ये अलग अलग राज्यों से हो सकते हैं, अलग अलग शहरों से हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जब ये यहाँ पर सुरक्षा में तैनात हैं तो ये अपने राष्ट्र की सुरक्षा में तैनात हैं। और जब मैं ये शब्द यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ राष्ट्र की सुरक्षा, तो इनके अंदर एक भाव है अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य का, इनके अंदर भाव है, एक जज्बा है अपने राष्ट्र की सेवा का। और यही भाव, यही जज्बा इनको एक भारत श्रेष्ठ भारत की पहचान देता है। इनको एक ऐसी पहचान देता है जो अमिट है, अद्वितीय है और वाकई अविश्वसनीय भी है। क्योंकि नौकरी तो बहुत सारी होती हैं, सर्विसेज बहुत सारी होती हैं,
लेकिन दिन रात अगर ये प्रहरी बनकर यहां पर खड़े हुए हैं तो निश्चित तौर पर ये इनका भाव ही है जो इनको संबल देता है, जो इनको साहस देता है और जो इनके अंदर एक शौर्य प्रदान करता है। सर ये गुजरात का खास केसर के कच्छ वाली है ये कच्छ की केसर के लिए हमारे बगान होते हैं, वहाँ पत्ती होती है हमारी गुजरात से आई है। हाँ कच्छ सर पूरा हम लोग कच्छ एरिया है, वहीं पकती है भारत और केसर के लिए वहीं की है। एक भारत और श्रेष्ठ भारत की बात ही केवल नहीं है, हम भारत माता के रत्न हैं और भारत रत्न ही बनना पर्याप्त नहीं है। हमको लगता है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है कि हम विश्व रत्न, विश्व बंधु, विश्व मित्र बने। एक निवेदन छोटा सा ज़रूर आपको करना चाहता हूँ कि आपको लगता है ऐसा कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो गुजरात में हैं और महाराष्ट्र में हैं और जहाँ यहाँ होना चाहिए वो हमें आप लिखकर बता सकते हैं। ऐसे ही कुछ प्रैक्टिसेस जो यहाँ अच्छी लगती हैं आपको और महाराष्ट्र में और गुजरात में होनी चाहिए, वो भी हमें आप लिख कर दे सकते हैं, तो हम उनको गवर्नर साहिब को, महाराष्ट्र के और गुजरात के गवर्नर्स को कन्वे कर देंगे। और जहाँ तक यहाँ वाला विषय है महाराष्ट्र और गुजरात के, जो प्लेजेंट्रीज, डिलीशियसनेस, सम्पचुअसनेस जो उधर का है वो आप हमें इधर लिख कर देंगे तो हम स्टेट गवर्नमेंट को तुरंत कहेंगे कि ऐसा करेंगे तो अच्छा रहेगा। देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए और हम लगातार इन कार्यक्रमों के बारे में बता रहे हैं। इन कार्यक्रमों के अंदर जो भाव निहित है उसके बारे में बता रहे हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बदलती दुनिया हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन समाचार पर। मैं हूं आपके साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में मनीष बाजपेयी, और बात मैं कर रहा हूं महाराष्ट्र गुजरात स्थापना दिवस की, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश भर में जो कार्यक्रम आयोजित हुए, पूरे देश भर में जो एक संस्कृत के दर्शन हुए, परस्पर समभाव, सहयोग और समन्वय का जो एक एहसास, एक भाव जागृत हुआ, उसमें निश्चित तौर पर एक भारत श्रेष्ठ भारत की एक बुलंद तस्वीर हमें दिखाई पड़ी। और इसीलिए अपने इस कार्यक्रम में हम लगातार बात कर रहे हैं महाराष्ट्र गुजरात स्थापना दिवस की। एक भारत श्रेष्ठ भारत के महत्व और मर्म को समझाते हुए संपूर्ण देश में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। खास तौर पर दोनों ही राज्यों में इस अवसर पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए। महाराष्ट्र के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर राज्यपाल रमेश बैस ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड का निरीक्षण किया। उधर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई के हुतात्मा चौक पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान से महिला बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र स्थापना दिवस के अवसर पर नागपुर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड का निरीक्षण किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी ने भी महाराष्ट्र के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने ट्वीट किया, महाराष्ट्र स्थापना दिवस पर सभी देशवासी, विशेषकर राज्य के निवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। संतों, वीर सेनानियों, कलाकारों और अन्य क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा और योगदान की अमिट छाप छोड़ने वाले लोगों की यह धरती छत्रपति शिवाजी महाराज तथा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसी विभूतियों की जन्मभूमि और कर्मभूमि रही है। मैं राज्य की निरंतर प्रगति के साथ साथ सभी महाराष्ट्रवासियों के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया,
महाराष्ट्र दिवस की बधाई राज्य को महान संस्कृति और मेहनती लोगों का वरदान प्राप्त है, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय विकास को समृद्ध किया है। मैं कामना करता हूं कि आने वाले समय में महाराष्ट्र निरंतर प्रगति करता रहे। गुजरात ने भी अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया। इसे गुजरात गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी इस अवसर पर शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा, गुजरात दिवस पर सभी देशवासियों, विशेषकर राज्य के सभी निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। गुजरात की धरती महात्मा गांधी और सरदार पटेल जैसी महान विभूतियों की भूमि है। यहाँ के उद्यमी और उन्नतिशील लोगों ने देश के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है। मैं कामना करती हूँ कि गुजरात सतत प्रगति पथ पर अग्रसर रहे और राज्य के निवासियों की सुख समृद्धि में वृद्धि हो। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर ट्वीट किया, गुजरात स्थापना दिवस पर बधाई। अपने समग्र विकास और अनोखी संस्कृति के आधार पर गुजरात ने अपनी छाप छोड़ी है। मैं प्रार्थना करता हूं कि राज्य आने वाले समय में भी विकास की नित्य नई ऊंचाइयां छूता रहे। मुख्य कार्यक्रम जामनगर में हुआ, जहां कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की गई। इस अवसर पर एक भव्य प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें पारंपरिक और आधुनिक हथियारों को प्रदर्शित किया गया। समारोह में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ साथ सांसद, विधायक और अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। महाराष्ट्र और गुजरात के स्थापना दिवस पर देश में एक और अनूठी पहल हुई। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करते हुए इन दोनों राज्यों के बाहर भी स्थापना दिवस समारोह मनाए गए। राज्यों के राजभवनों में महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना का उत्सव मनाया गया। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि भारत विविधता में एकता की भूमि है और अलग अलग संस्कृतियों के बाद भी हम सभी मन से एक हैं। 1 मई 1960 का दिन था जब बॉम्बे प्रदेश को 2 राज्यों में बांटकर आज के महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना हुई। दोनों ही राज्य गौरवमयी इतिहास के साथ ही अपनी समृद्ध संस्कृति और जीवंत परंपराएं लिए हमारे राष्ट्र का अभिन्न हिस्सा है। वाकई क्या शुभ संयोग है। देश में जब पहले हिंदवी साम्राज्य का हम जिक्र करते हैं, तब छत्रपति महाराज शिवाजी का जिक्र आता है। जब हम देश में पहली नौसेना का जिक्र करते हैं, तब छत्रपति महाराज शिवाजी का जिक्र आता है। जब हम देश में भारतीय संस्कारों और मूल्यों की बात करते हैं, तब छत्रपति शिवाजी महाराज का जिक्र आता है। देश में जो स्वच्छता अभियान चल रहा है, उसका जब हम जिक्र करते हैं, उसकी बुनियाद में भी छत्रपति शिवाजी महाराज का जिक्र आता है। और आप लोग आश्चर्य मानेंगे, छत्रपति महाराज ने जो किलों का निर्माण करवाया था, उसमें जो उनके प्रहरी थे, उन लोगों के लिए शौच आदि निवृत्ति के लिए उन्होंने वहीं पर उनके शौचालयों का भी निर्माण करवाया था। ये वाकई हकीकत है। और आज जब हम महाराष्ट्र का जिक्र कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र की बुनियाद में भी छत्रपति महाराज शिवाजी का ही जिक्र आता है, क्योंकि हर कोई इनसे प्रेरणा ग्रहण कर रहा है। और आज जब हम महाराष्ट्र गुजरात स्थापना दिवस की बात करते हैं, जो परस्पर सहयोग, समभाव, समरसता का जब हम जिक्र कर रहे हैं, तब भी छत्रपति शिवाजी महाराज का जिक्र सामने आता है। और इन्हीं के प्रेरणा से महाराष्ट्र लगातार आगे बढ़ रहा है, नए नित कीर्तिमान रच रहा है। अपने पड़ोसी राज्यों के साथ तो सहयोग की बात कर ही रहा है, बल्कि पूरे देश के विकास में अपनी भूमिका भी कहीं ना कहीं अदा कर रहा है। और ये बात हमें समस्त देश के जो राज्य हैं उसमें सुनाई पड़ी, अलग अलग कार्यक्रमों में सुनाई पड़ी। चाहे वो उड़ीसा की बात कर लें, चाहे वो हिमाचल की बात कर लें, चाहे हम हरियाणा का जिक्र कर लें, इन तमाम जगहों पर जो कार्यक्रम हुए, वहाँ महाराष्ट्र की भूमिका का जिक्र हुआ। सबके प्रगति में महाराष्ट्र की भूमिका का जिक्र हुआ, गुजरात की भूमिका का जिक्र हुआ। और ये तस्वीर बहुत सुखद तस्वीर है। यह एहसास सुख देता है।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी जगह सुख ही सुख हो, कोई रोगी ना हो और कहीं निराशा ना हो। ये कामना सिर्फ अपने परिवार के लिए, नगर के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए है। और यही भाव तो भारत की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। और यही भाव हमें देखने को मिल रहा है भारत के उन तमाम राज्यों के बीच जिसके स्थापना दिवस की हम बात कर रहे हैं, जो सहयोगी हैं एक दूसरे के प्रगति में, जो सहयोग की भावना रखते हैं एक दूसरे की प्रगति के लिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।